यहाँ किस लिए आए थे? महाराज जी से असली चारा निकाल वेरी गुड महाराज जी, बहुत बढ़िया। गरीब को तुम भी तो लोगों को दोस्तों अभी आपने जो एक क्लिप देखा, इसमें ये महिला किस तरह से फोट फोट कर और रो रही है। इस महिला से ये जो साधु दिख रहा है, ये ढोंगी साधु है। इस महिला के हाथ से एक 10 साल की बच्ची जो है, महिला अपनी बच्ची को अपने पास पकड़ रही थी, लेकिन ये इसको धक्का देकर बच्ची को लेकर भागने लग जाता है। बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली ये घटना है। आप भी पूरी घटना जानोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे कि आखिरकार मेला में किस तरह के लोग घूम रहे हैं, बच्चा चुरा के लेकर भाग जा रहे हैं। दोस्तों आज की जो घटना है महाकुंभ की है, जहाँ पर एक महिला जिसका नाम विमला देवी होता है, विमला देवी अपनी सासू माँ सरिता देवी के साथ में महाकुंभ मेला जो है नहाने आई थी। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शिखा यादव। ये तीनों लोग जो है नहा धोकर स्नान कर कर जब निकलते हैं तो वहाँ घूमने टहलने लग जाते हैं। इसी बीच भीड़ जो है ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से इनकी जो सासू माँ होती है सरिता देवी, वो भीड़ में गुम हो जाती है, यानी कि वो मिलती नहीं है। अब सर जो बिमला होती है, ये अपनी बेटी के साथ में जहाँ पर अलाउंस हो रहा था वहाँ जाती हैं और अलाउंस करवाती हैं और रो रो कर देख रहे होंगे आप वीडियो में कि उस तरह से किस तरह से वो महिला रो रही है अपनी सासू माँ के लिए। और इतना रोती है, रोते हुए अलाउंस करवाती है। अलाउंस करवाने के बाद में जब ये पीछे मुड़ कर देखती है, इसी बीच जो इनकी बेटी होती है जिसका नाम शिखा होता है, वह यानी कि वहाँ से खेलते खेलते कहीं दूर चली जाती है। अब इधर उनकी सास भी गुम हो जाती है और इधर बेटी भी लापता हो जाती है। अब बिमला का जो है रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो रोते रोते अलाउंस करवाती रहती हैं, लेकिन कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। अब वो दूसरा दिन भी, रात बीत जाती है, दूसरा दिन भी बीत जाता है। सुबह फिर वो अलाउंस करवाते हैं, लेकिन कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। तभी जो बिमला देवी होती हैं, अब वो यानी कि मेले से बाहर निकलती हैं और बस अड्डे की तरफ जा रही होती हैं। तभी उनकी नज़र एक बाबा पर पड़ती है। बाबा जो होता है उसके साथ में उनकी बेटी होती है। उसको बेटी को वो अपने पास पकड़ने के लिए पकड़ती हैं, लेकिन जो बाबा होता है वो उनको धक्का दे देता है। पूछता है कि आप कौन हो, यानी कि मेरी बच्ची को लेके जा रही हो। अब उनकी बेटी जो होती है वो कुछ, उसको बाबा ने उस बेटी को कुछ ऐसा चीज़ खिला दिया था जिससे वो बेटी अपनी माँ को नहीं पहचान रही थी। उसको कुछ, वो होश में ही नहीं थी कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है, ये बाबा हमारा कौन है, ये माँ मेरी कौन है, वो पहचान ही नहीं पा रही थी। इस तरह से अब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है धीरे धीरे, और साधु लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और उस साधु को जो है, जिस तरह से आप देखे होंगे क्लिप में, कि उस साधु का जो है, जो असली साधु होते हैं, वो उसका कपड़े को उतार कर किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और मौके पर पुलिस पहुंचती है। फिर वो जो कहने मतलब उसके अपने कब्जे में लेती है। बच्ची को उस यानी महिला बिमला देवी को सौंप दिया जाता है। लेकिन बच्ची की जो है नशे में, जैसे कोई चीज़ ऐसे नशीला पदार्थ उसको खिलाकर, वो बाबा, अगर आप सोचिए अगर वो महिला जो है टाइम पर सिर्फ 2-1 मिनट का और लेट हो गई होती तो शायद उसकी बच्ची जो है उसको इस ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिल पाती। दोस्तों बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उधर उसकी सास भी गुम हो गई और इधर उसकी बेटी भी गुम हो गई। अब जो बिमला देवी होती हैं वो वहाँ से लौट आती हैं, मेले फिर आती हैं। अब अपनी बेटी के साथ में वो यानी कि अलाउंस करवाती हैं, फिर से अपनी सास यानी सरिता देवी को ढूंढने की कोशिश करती हैं। वो इधर उधर ढूंढ रही होती हैं। फिर दूसरे दिन वो बिमला देवी की सास यानी सरिता देवी जहाँ पर ये अलाउंस हो रहा था वहाँ पर वो आराम यानी कि किसी तरह से चलते फिरते वहाँ पर वो पहुँच रही थी। जिनकी उम्र 55 साल होती है, वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और बिमला देवी को उनकी सास भी मिल जाती है और उनको उनकी बेटी भी मिल जाती है। और लेकिन दोस्तों ये तीनों जो है फिर उसी टाइम वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों ये लोग बिहार के दरभंगा ज़िले के रहने वाले होते हैं। लेकिन जिस तरह से यानी इतने भीड़ भाड़ एरिए में
ये लोग जो अपराधी होते हैं, यानी कि जैसे बाबा, ये जो बाबा को जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाबा जो है कह रहा है कि हम गरीब हैं, हम कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और लेकिन जो असली साधु होते हैं उसके कपड़े उतारते हैं, उसके पगड़ी वगैरह तो खोली जाती है, तो पता चलता है असली, जब पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है तो ये पता लगता है कि एक मुसलमान होता है जो कि वहाँ पर बाबा का भेष बदल कर वहाँ पर कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए गया होता है। जिस तरह से ये बच्ची को लेकर भाग रहा था, अगर ये बच्ची इसके हाथ से नहीं निकल पाती, उस टाइम उसकी माँ नहीं पहुंच गई होती, तो पता नहीं कि उस बच्ची के साथ में क्या करता और कहाँ बेच देता, क्या उस बच्ची की ज़िंदगी नर्क बना देता। ये कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि उस बच्ची की ज़िंदगी कैसे हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, परमात्मा की कृपा है, ऊपर वाले की रहम है, उस बच्ची की किस्मत ने उसकी माँ को मिला दिया और उधर उसकी सास भी मिल जाती है। दोस्तों, वहाँ पर मेले में जाएं तो ज़रा सावधानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ एरिया है, और अपने आप को और अपने परिवार से एकदम बिल्कुल बिछड़ें ना, नहीं तो वहाँ पर, क्योंकि ऐसे-ऐसे घटनाएँ बहुत ही सामने आ रही हैं। लेकिन हालाँकि पुलिस प्रशासन इस बार बहुत सक्रिय है, जो कि यानी जो गुम हो रहे हैं, बहुत सख्ती से नज़र रख रही है, लेकिन फिर भी इतने भीड़ में जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करने, ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत